11 अगस्त को महागठबंधन द्वारा पेयजल संकट, सुखाड़, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन तथा कई मुद्दों को लेकर के मधुबनी समाहरणालय के पास होगा एक बड़ा आंदोलन। इस अवसर पर महागठबंधन के साथियों द्वारा स्थानीय विधायक समीर महासेठ के आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। 11 अगस्त को मधुबनी के इस समाहरणालय को घेर करके प्रूफ कर दे वी आर यूनाइटेड फॉर द स्टेट और बढ़ेगा बिहार, जबकि सब यूनाइटेड इंडिया हमारे इंडिया गठबंधन के लोग पूर्णतः एक्टिव होकर के मधुबनी में धरना प्रदर्शन करेंगे। जी आज सारे महागठबंधन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे नेता हैं, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी, सबों का एक ही है सोच। बता दीजिए, एक तरफ 20 वर्ष की सरकार जिसे अपने आप मैंने जो डिज़ाइन और जो इसके आर्किटेक्ट हैं, मुझे नहीं कहना है, सब कुछ देख रहा है। एक तरफ कह रहे थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त, आज बताइए आपका कि नहीं, जब 71,000 करोड़ का स्पष्ट आ गया कि आपने आज तक किसी डिपार्टमेंट ने, मुख्यतः 7 डिपार्टमेंट ने स्पष्ट नहीं किया कि खर्चा कहाँ हुआ, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कौन देगा? ये इनकी तो सरकार जाने वाली है, हम लोग की सरकार जब आएगी तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मुझे देना है? नहीं। आज इसको प्रूफ करने के लिए, और आप बता दीजिए 20 साल से जो जल का स्तर है, जल के लिए मैंने नहीं कहते हैं नेपाल जैसा जगह से पानी का कि नहीं आना, और हम उसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। एक तो बात कहते थे नदियों को जोड़ेंगे, क्या क्या कहे थे, क्या हो रहा है भाई? आज तक तो ये हाल है कि किसान भी मर रहा है और एक एक व्यक्ति का चापाकल नीचे चला गया। लगातार 10 वर्षों से तो मेरा हमेशा इस बात के लिए डिबेट होता रहा, लेकिन मुझे कहना है कि आज जो परिस्थितियां बनी है और जहां 1 करोड़ लोग का नाम काटने का था, केवल अभी 66 लाख ही पर पहुंचा है। लेकिन अभी महागठबंधन के लोग एक्टिव होंगे, जहां तेजस्वी जी का है एक का भी नहीं कटना चाहिए। इसलिए महागठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, सभी लोग मिल करके एक एक व्यक्ति का नाम जो सही है, जो मर गया है नहीं रहेगा, डबल है नहीं रहेगा, लेकिन जिनका अधिकार है, जिसके लिए बिहार से लोगों ने प्लान किया, उसका रक्षा करने के लिए सारे इंडिया गठबंधन के लोग एक्टिव होकर के 31 तारीख तक उस काम को करेंगे। अब मधुबनी का चक्का जाम होगा। कहने को धरना है, लेकिन आप सोच ले सारे किसानों का धरना होगा। हमारे मैसेज है कि आपको संभव है तो आप ट्रैक्टर से आइए, पूरे शहर को जाम कर दीजिए, स्थितियां पैदा ऐसा करिए कि सरकार को लग जाए कि लोग आक्रोशित है। केवल लोग आक्रोशित का मतलब ये नहीं है, गांधीवादी तरीके से आप धरना प्रदर्शन करें और आकर के प्रूफ करें इस सरकार जो 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रही है। आज तक मधुबनी या पूरे बिहार में केवल जल नल योजना का क्या हुआ है, इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। व्हाइट एलिफेंट से भी, उजला हाथी से भी बड़ा इसका घोटाला है। उसको हम लोग उसका उजागर करेंगे और उजागर करके एक एक जनता को, आने वाली सरकार हमारा दृढ़ संकल्पित है कि 5 साल के, जो अगला 5 साल के अंदर पुराना जितना हिसाब है उसका बैलेंस करके बराबर कर देंगे। जो 20 साल का इनका सरकार रहा है, 5 साल में बराबर करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। समीर महासेठ के मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 38,000 वोटर का नाम कटा है, अधिकतर मुस्लिम अल्पसंख्यक है, क्या संकेत दिया जा रहा है मधुबनी विधानसभा? ये तो राजतंत्र के तरफ जा रहा है, प्रजातंत्र से। हमको तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को का जो ग्राफ गिरेगा तो चाह रहे होंगे कि अब राष्ट्रपति बन जाए, ताकि वहाँ से कंट्रोल करें। जिस प्रकार उपराष्ट्रपति में किसी और को डाला है, राष्ट्रपति का भी नाम खोजा नहीं जा रहा है। उस साइलेंट लोग से पता कर लीजिए, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। जो हिडन जो कैमरा होता है वो बता रहा है कि आने वाला राष्ट्रपति जी हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे, इनडायरेक्ट देश को चलाएंगे। तो इनडायरेक्ट देश को जो चलाएंगे तो ये प्रजातंत्र से राजतंत्र की तरफ चला जाएगा। इसलिए लोग अपना अपना अधिकार सुरक्षित करें। एक एक व्यक्ति जहाँ इंडिया गठबंधन समन्वय समिति मधुबनी का आज माननीय पूर्व मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी के आवास पर आज बैठक हुई, जिसमें माननीय पूर्व मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी, बाबूबड़ी के माननीय पूर्व विधायक श्री उमाकांत यादव जी,
राजनगर के पूर्व विधायक माननीय श्री राम अवतार पासवान जी, बेनीपट्टी के पूर्व विधायक माननीय श्री रामश्री यादव जी सह जिला अध्यक्ष जिला संगठन मधुबनी, साथ ही जिला के सभी महागठबंधन के सम्मानित नेतागण उपस्थित हैं। आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुबोध मंडल जी, वीआईपी के जिला अध्यक्ष विष्णुदेव चौधरी जी और सभी साथीगण यहाँ उपस्थित है। इसमें इंडिया गठबंधन समन्वय समिति के द्वारा निर्देश दिया गया है कि 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान 2025 चल रहा है, इसमें दावा और आपत्ति का समय निर्धारित है, जिसमें वोटर का वो ड्राफ्टिंग वोटर लिस्ट प्राप्त हो चुका है और मिसिंग लिस्ट भी प्राप्त हो चुका है, जिसमें जिन मतदाता का नाम छूट गया है उसके लिए महागठबंधन की ओर से जिला के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, सभी BLA 2 सभी को ये आग्रह किया जा रहा है कि आप निर्धारित समय सीमा के अंदर जो दस्तावेज जो जमा नहीं किए हैं उसको आप लोड करेंगे, या जिनके पास दस्तावेज कोई उपलब्ध नहीं है तो 1 महीना का समय है, उस बीच में उस दस्तावेज उपलब्ध करके उसको लोड किया जाए, जिससे कोई मतदाता नहीं छूटे। जो मतदाता वास्तविक है वह छूट गए हैं, वह अपना प्रपत्र 6 में अपना नाम भरकर नाम जुड़वाएंगे। साथ ही आज जो बैठक की गई महागठबंधन की ओर से, उसमें 10 अगस्त तक सभी प्रखंड में महागठबंधन के जो जिला स्तर के नेतागण हैं उनको प्रभारी नियुक्त किया गया है। जो निर्धारित 8 अगस्त तक सभी प्रखंड में प्रखंड स्तर पर समन्वय समिति की बैठक की जाएगी, जिसका पदेन राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष संयोजक होंगे और आयोजक भी होंगे, जिसके माध्यम से पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक जा करके सभी बूथों पर इस काम को सफल करेंगे। धन्यवाद। और साथ ही यह भी BLA 2 सभी बूथ पर बनाया जाएगा, जिसका फॉर्म सभी प्रखंड अध्यक्ष को उपलब्ध करा दिया जा रहा है और सभी बूथ पर एक BLA 2 वो नियुक्ति करेंगे और 10 विधानसभा का BLA 2 का फॉर्म भरा हुआ फोटो सहित उसमें भाग संख्या भरा जाएगा और जो BLA 2 में जो नामांकित होंगे उनका नाम उस वोटर लिस्ट में उस बूथ पर नाम होना चाहिए और उसका सीरियल नंबर भी क्रमांक, जिस क्रमांक में उनका नाम होगा वो होना चाहिए, फोटो सहित वो उपलब्ध कराएंगे और जिस पर 10 विधानसभा पर BLA 1 होने के नाते मेरा दस्तखत और मुहर होगा और उसके बाद जिला समाहरणालय निर्वाचन प्रशाखा में जमा किया जाएगा। और इसके बाद हमारे 11 अगस्त को महागठबंधन के द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष सुखाड़, पेयजल संकट, बढ़ते अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, विभिन्न और दलित उत्पीड़न, हर जगह हत्याएं हो रही है, दलित के साथ अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ महागठबंधन की ओर से समाहरणालय के समक्ष धरना का आयोजन किया गया है। देखिए, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतदाता पुनरीक्षण चल रहा था 2003 में भी ये हुआ था, उसमें 2.25 साल लगा था। अभी जिस तरह से नोटबंदी का माहौल था उसी तरह ये मतदाता का भी माहौल था, लेकिन हमारा जनता बहुत सजग है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपने चुनाव आयोग की मीटिंग में कहा भी था कि मधुबनी में बहुत सारा लोग हैं जो बाहर पलायन कर चुके हैं नौकरी चाकरी के चक्कर में। अभी पंजाब लोग खेती करने चले गए थे, लेकिन यहाँ जिला प्रशासन के जिस तरह से तत्वावधान में देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों ने फॉर्म भरा है और कल भी हम लोगों ने DM साहब से मिलकर के कहे हैं कि जितना बाकी है, जिनका हम लोग 4-6 महागठबंधन के लोग बहुत तत्परता से उनका काम कर रहे हैं
और 1 महीना का टाइम है। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है तो हम लोग 6 नंबर फॉर्म भर करके उनको जल्दी से जल्दी उनको नाम दिलवाने का काम करेंगे। ये आज जो बैठक रखी गई, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आज की बैठक जिला समन्वय समिति की बैठक माननीय विधायक श्री समीर कुमार महासेठ की मधुबनी स्थित आवासीय परिसर में हम लोग आयोजित किए हैं। कल हम लोगों के पास एक गाइडलाइन प्रदेश समन्वय समिति से पत्र के माध्यम से आई, जिसमें यह दिया गया कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक जो हम लोगों को अनुमान था, ये साजिश के तहत 63 से 65 लाख लोगों को यहाँ नाम छांटा जाएगा, नाम हटाया जाएगा। ये साजिश की तहत हो, ये हम लोगों को पहले से अनुमान था और एग्जैक्टली यही आया है। तो अब हम लोग इसलिए आज बैठक किए हैं, जो 10 विधानसभा के 21 प्रखंड में प्रखंड समन्वय समिति की मीटिंग आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष के संयोजकत्व में आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि का हम लोगों ने निर्धारण कर दिया है। और जिला स्तर से 2-3 साथियों को प्रत्येक प्रखंड में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है और हम लोग BLA 2 का जो फॉर्म है उसकी प्रति छपा करके ले जाएंगे और एक एक बूथ पर BLA 2 का निर्धारण करेंगे और वहाँ का जो BLO है उससे हम मांगेंगे कि इस बूथ पर कितने लोगों का नाम इसमें से हटा है या फॉर्म नहीं जमा हुआ है, चाहे मृत्यु घोषित किया गया है, हम लोग उसका जांच करेंगे। अगर आदमी मरा होगा तो ठीक है, नहीं मरा होगा, जीवित आदमी को मुर्दा साबित किया होगा तो उसको भी हम लोग निकालेंगे, आपत्ति देंगे। दूसरी बात, जिन लोगों का फॉर्म नहीं जमा हुआ है, क्योंकि बिहार में तो 20 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में संलिप्त है और दूसरा इंजन डकैती, अत्याचार, अन्याय, दलित उत्पीड़न में लगा है। इसको तो कोई सत्य नहीं है, गरीब की तो कोई चिंता नहीं है। लोग यहाँ से पलायन किए गए थे। हम लोग प्रयास करेंगे जो लोग नहीं लौटे हैं उनको लौटा दें, जिनका नाम कटा है उसको फॉर्म 6 में नाम भर करके दें। इसी आशा के हम लोग बैठक किए हैं और हम लोगों के बीच एक सुयोग्य माननीय विधायक श्री समीर कुमार महासेठ जी हैं, जिसके बारे में अंग्रेजी में कहा है, ही इज़ द नोबल सन ऑफ द नोबल फादर। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 60 लाख से अधिक लोगों का जो है नाम जो वोटर लिस्ट से गायब हो रहा है, क्या कोई धांधली चल रही है इसमें, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आप देख रहे हैं कि लगातार महागठबंधन के नेताओं ने जिस तरह से इस पर उंगली नहीं उठाए बल्कि उसको पकड़ने का काम किया। यही कारण है जो थोड़ा घटा भी, नहीं तो इतने भारी संख्या में लोगों का नाम कटता उसका कोई ठीक नहीं था। और महागठबंधन के नेताओं को बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये अभी तुरंत सजग किया कि BLA 2 बना करके ये महागठबंधन के नेताओं के तरफ से जो हमारे अभी जिला अध्यक्षगण यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लोग देंगे और 10 तारीख तक दे देंगे, ताकि बेईमानी करने का कहीं उसको मौका नहीं मिले। BLO के साथ हमारा BLA बैठ करके और उसमें देखेगा कि किसकी उसमें से नाम क्यों छाटा गया, उस पर हम लोग देखते रहेंगे। और हम लोग जो नेतागण हैं, राष्ट्रीय जनता दल के, महागठबंधन के सभी नेता जो जहाँ हैं सजग होकर के उस पर हम लोग पूरा मुस्तैद हैं, मुस्तैद रहेंगे। यही कारण है कि आज हम लोग यहाँ पर महागठबंधन की बैठक किए और भाई समीर बाबू के आवास पर, जो समीर बाबू माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, और आगे का जो कार्यक्रम है एक और जो ज़बरदस्त है। इस बार मधुबनी जिला में भीषण सुखाड़ की स्थिति है, जल का संकट। हमको लगता है वर्षों के बाद इस तरह को हम लोग तो देख भी नहीं पाए थे कि पानी के लिए लोग हाहाकार मचाएंगे। इतनी लूट, इतनी हत्याएं, इतने हत्या करके लोगों को फेंका जाता है। जो जिस तरह की घटनाएं देख रहे हैं पूरे मधुबनी जिला में, आए दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहां पर डकैती, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहां पर 5, 7, 10 घटनाएं नहीं घटती। उसका वो प्रशासन के लोग उस आदमी को खोजने में भी विफल हो जाते हैं। इस तरह के वातावरण के खिलाफ, उनका जो अस्थिरता है उसके खिलाफ में हम लोग 11 अगस्त को महागठबंधन के द्वारा
धरना का कार्यक्रम क्लब पर रखेंगे जिला मुख्यालय पर, यही निर्णय हुआ है। और हम सभी साथी यहाँ पर जो प्रभारी बनाए गए हैं, नेतागण बैठे हुए हैं, सभी पार्टी के नेतागण हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी, यहाँ पर आपको कम्युनिस्ट पार्टी, माले के अभी ध्रुव बाबू यहाँ से गए हैं, सभी पार्टी के नेतागण हैं। और हम लोग सब एकजुट करके, और मधुबनी के लिए ये बड़ा ही सौभाग्य है कि जितने भी अध्यक्ष हैं और पार्टी के नेतागण हैं, सबों की मंशा है कि इस बार एनडीए को खदेड़ना है और महागठबंधन को जिताना है।